अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अभी तक आपका एक पक्का मकान बना हुआ नहीं है और आप सरकार से कुछ मदद लेना चाहते हैं आपके घर को बनाने के लिए, तो अब आप प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत सरकार से 1,20,000 की मदद ले सकते हैं आपका एक पक्का मकान बनाने के लिए। तो इसके अब ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। हजारों लाखों लोग इसमें आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आपके पास भी एक सुनहरा मौका है। फटाफट अपना मोबाइल उठाइए और अभी जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, उस प्रोसेस के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप सीखकर घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही पीएम आवास ग्रामीण योजना में आवेदन कर दीजिए, जिससे कि आपका भी अपना खुद के घर का बनने का सपना पूरा हो जाए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही इस योजना में आवेदन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल 3, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की इस वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर ऊपर की साइड में मेन न्यू में व्हाइट कलर में 3 लाइंस दी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे आवास P 2022 सर्वे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां से पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अब 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होंगे, जिसमें पहला है आवास प्लस 2024 सर्वे और दूसरा है आधार फेस RD। तो कुछ इस प्रकार से आपका आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। अब आपकी भाषा को चूज करके डन करेंगे। अब यहां पे आपको कुछ परमिश को अलाउ करना होता है। सभी परमिश को अलाउ करने के बाद सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन को चूज करके आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका आधार फेस ID जो दूसरा एप्लीकेशन था जो अभी आपने इंस्टॉल किया था वह ओपन होगा। अब यहां पे सभी परमिश को अलाउ कर दीजिए। अब यहां पे एक्चुअली आपके फेस को स्कैन करके ऑथेंटिकेट होने वाला है, यानी कि eKYC आपकी होने वाली है। तो अब यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको आपका फेस क्लियर स्कैन करना होगा। कुछ इस तरीके से आपका फेस स्कैन होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब आप देखेंगे आपकी eKYC सक्सेसफुली हो चुकी है और यहां पे आपके आधार कार्ड की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको शो कर रही है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहां पर आपको 4 अंकों का एक पिन बनाना होगा। अब इस पेज पर आपकी लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज के नाम को सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर एज पर आधार कार्ड, आपका पूरा नाम एंटर करेंगे, यहां पे आधार नंबर एंटर करेंगे और यहां पे जॉब का नंबर। अब इसके बाद यहां से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सोशल कैटेगरी में आपकी जो भी कास्ट है वो चूज कर लेंगे। अब यहां पे आपकी एज एंटर की जाएगी। मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके आप यहां पे अपना स्टेटस चूज कर लेंगे एंड देन यहां पे आप नेम ऑफ एड फादर या हस्बैंड में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहां पे आपका फादर नेम एंटर करेंगे, यहां पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। लिटरेसी वाले कॉलम पर क्लिक करके आपने जो भी एजुकेशन ली है उसके मुताबिक यहां से ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब आगे यहां पे ऑक्यूपेशन का कॉलम आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहां पे आपका अगला कॉलम आ जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके नंबर्स यहां पे आपको एंटर करने होंगे। जैसे कि हमने यहां पे 3 नंबर एंटर कर दिए हैं। अब अगले कॉलम में आप देखेंगे एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी। अगर आपकी फैमिली में कोई भी विकलांग है तो आप यहां पे नो या यस में आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गंभीर रूप से बीमार है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम आपको दिख जाएंगे। अगर कोई भी किसी को भी बीमारी नहीं है तो आप यहां पे नन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद इस कॉलम में फैमिली एनुअल इनकम को एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे ऐड फैमिली मेंबर्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी कि अभी आपने जो यहां पे 3 नंबर एंटर किए थे आपके फैमिली सदस्यों के, उन सभी की डिटेल्स यहां पे आपको एंटर करनी होती है।
तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉर्म अभी आपने फिल किया था, बिल्कुल ऐसे ही इस फॉर्म को भी फिल करके ऐड मेंबर वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब हमने 1-1 करके अपने सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को यहां पे एंटर कर दिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको आपके सभी फैमिली मेंबर्स में से बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पे हम अपने बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर देते हैं। अब यहां पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो बैंक की डिटेल्स को एंटर करने के लिए यहां पे आप देखेंगे, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको कमर्शियल बैंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप यहां से चूज कर लेंगे। अब तीसरे वाले कॉलम पर क्लिक करके आपकी ब्रांच को यहां से चूज कर लेंगे। अब यहां पर आपके अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा इस अकाउंट नंबर को यहां पे एंटर करके कंफर्म कर देंगे एंड देन यहां पे आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम यहां पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको हां या ना में देना होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल रहेगा कि सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामी, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो किराए का है या आपका खुद का है। तो आप आपके मुताबिक यहां पे आंसर को चूज कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सवालों का जवाब आपको यहां पे सेलेक्ट करके दे देना है, जो कि काफी आसान है आगे। अब इसके बाद यहां पे सहेज और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ आ चुका है कि पुराने घर की छवि कैप्चर करें। यहां पर आप जो बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपका जो घर है उसका फोटो यहां पे आपको कैप्चर करना होगा। फोटो कुछ इस तरीके से कैप्चर करेंगे कि आपके घर से बाहर आकर पूरे घर का फ्रंट का फोटो यहां पे आप कैप्चर कर लेंगे। अब इतना करने के बाद रिमार्क में आपको यहां पे थोड़ा सा कुछ लिख देना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगला ऑप्शन आपका आ जाता है कि आपके घर के अंदर जितना भी एरिया जो बना हुआ नहीं है, जो आपको बनवाना है, उसका इमेज आपको यहां पे कैप्चर करना होगा। तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आपके फोटो को आप कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद ऐड रिमार्क में फिर से कुछ लिखेंगे और सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा जा रहा है, क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिस्त्री बनने की ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पे मकान की कुछ इमेजेस आपको दिखाई जा रही है, यानी कि आपका मकान आप कैसा बनवाना चाहते हैं उसका नक्शा यहां पर आपको चूज करना होगा। तो यहां पे कोई एक इमेज को आप चूज कर लेंगे। जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है कि इस टाइप के नक्शे का मकान आप बनवाना चाहते हैं तो उसको आप यहां से ऐसे चूज करेंगे एंड देन आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे अभी आपने जो कंप्लीट फॉर्म फिल किया है उसका प्रीव्यू आपको यहां पे दिखाया जाएगा। आप एक बार अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका सर्वे यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहां पे अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर इस बॉक्स पर टिक करके आपकी डिटेल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपका डाटा लोड हो रहा है। आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड यहां पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपके पक्के मकान को बनाने के लिए आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे कभी भी मोबाइल फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में आप आवेदन करेंगे और फिर आपका एक सर्वे होगा। उसके बाद सरकारी अधिकारी आपके घर के पते पर आकर आपका सर्वे कंप्लीट करेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं सरकार से इस प्रकार की मदद लेने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आपका फॉर्म मंजूर होगा और फिर आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा 2 लाख रुपए आपके घर को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।